चलिए डिस्कस करते हैं सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे स्टेटस ऑफ बिग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। तो ये बेसिकली करंट अफेयर का डाटा है और ये डाटा वाला एरिया है। यहाँ पे आपको कौन से पॉइंट पे ध्यान रखना है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड स्टेटस ऑफ बिग एंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। एक तो इनका एक सिचुएशन को माइंड में बिठाना है कि जो भी इस अलग अलग टाइप के किसान हैं, फार्मर हैं, उनकी क्या कंडीशन है, उनके हालात क्यों हैं, इनकी क्या क्राइटेरिया है, किसको स्मॉल या मार्जिनल फार्मर करें, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी है। आप जानते हैं एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर को टर्सरी, और यही तीन पिलर होते हैं, तीन सेक्टर होते हैं भारत की इकोनॉमी के। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर भी है। तो एग्रीकल्चर में जो लगे हैं वो मुख्य तौर पे वो कौन है? फार्मर है। तो इन फार्मर के हालात को सही से नहीं समझा जाए और इनको हम जब तक नहीं जानेंगे कि फार्मर कौन सही कंडीशन में है, कई कौन बुरा कंडीशन में है, क्योंकि बड़ा आबादी है। आज भी लगभग 54% एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हैं। 2011 जो लेटेस्ट सेंसस है उसके आधार पर डिस्कस करें तो, और इसमें जो किसान तबका है उसमें कौन कौन अलग अलग कैटेगरी के किसान हैं उसको समझते हैं। तब हम पाते हैं कि जो लैंडलेस लेबर हैं, जिनके पास में 1 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है, और जो मार्जिनल यानी कुछ ही ज़मीन है जो एकदम बाउंड्री जोन में है, ज़मीन ना होने के बराबर है, और जो थोड़े बहुत छोटे ज़मीन रखने वाले किसान हैं, ऐसे किसान को ही मेन टारगेट ग्रुप रखा जाता है वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरकार जब भी कोई प्लानिंग करता है, कोई स्ट्रेटजी बनाता है, तो यही मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर है या लैंडलेस लेबर है, इन्हीं को ही टॉप प्रायोरिटी में रखता है कोई स्कीम का बेनिफिट देने के लिए। इसीलिए हमें जानना है कि आज के टाइम पे किसानों की क्या कैटेगरी है और उनका क्या स्टेटस है आज के हालात में। तो आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर जो कि एक डोमिनेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, यहाँ पे किसान हैं वो अलग अलग ग्रुप के हैं। पहली बार एग्रीकल्चर सेंसस 2001 में और ज़्यादा स्पेसिफाई होकर के किसानों को कैटेगराइज करने की कोशिश किया गया। 2020 में इस क्राइटेरिया को चेंज किया गया हल्का फुल्का, और मोटा मोटा आपको 4-5 क्लास मिलेंगे। ठीक है, मैं 5 क्लास के बारे में बताऊंगा कि किसान के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। पहला है मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं? तो मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी ज़मीन कम होती है। ये परीक्षा में याद रखना, 0 से 1 हेक्टेयर मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल फार्मर का मतलब होता है 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन रखने वाले किसान। तो मार्जिनल यानी 0 से 1 और स्मॉल यानी 1 से 2 हेक्टेयर। और तीसरा है सेमी मीडियम फार्मर। पहले में ये ग्रुप अलग होता था, अब ये ग्रुप यूज करते हैं। सेमी मीडियम फार्मर में 2 से 4 हेक्टेयर वाले किसान आते हैं। जिस भी व्यक्ति के पास 2 से 4 हेक्टेयर की ज़मीन है वो सेमी मीडियम फार्मर की काउंट में आएगा, और जिस किसान के पास में 4 से 10 हेक्टेयर की ज़मीन है वो मीडियम फार्मर की गिनती में आएगा। तो अब मीडियम की बात करें तो कहाँ से कहाँ हो गया? टोटल 2 से 10 हेक्टेयर की ज़मीन रखने वाले को आप मीडियम में काउंट कर सकते हैं। और फिर जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है
उन्हें लार्ज फार्मर की गिनती में काउंट करते हैं। अब ये रहा आपके सामने में 5 ग्रुप। कौन कौन से? जमीन होल्डिंग, जिसे का जमीन है उसको क्या कहते हैं? जिसे 1 हेक्टेयर की जमीन है उसको इकोनॉमिक्स भाषा में क्या कहते हैं? खेती योग्य जमीन। खेती योग्य जमीन को अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशनल होल्डिंग। इसके लिए शब्द यूज होता है ऑपरेशनल होल्डिंग, मतलब खेती योग्य एरिया या जमीन, जिसे कहते हैं जोत हिंदी में, और क्या कहते हैं? जोत शब्द यूज करते हैं। तो यह ऑपरेशनल होल्डिंग है। इसके आधार पे मार्जिनल फार्मर 0 से 1 हेक्टेयर और स्मॉल फार्मर यानी 1 से 2 हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा ये जितने भी किसान हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो किसान को ऐसे आप बांट दोगे तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये दोनों को जोड़ दोगे, मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर को, तो ये लगभग टोटल किसान का 25% यही होते हैं, और सॉरी 85%, 85%। मतलब ये जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मतलब क्या हो गया? जिनके पास में 1 हेक्टेयर से 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, 0 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, ऐसे किसानों की संख्या भरमार है 85%। सारे किसान या तो 0 से 1 हेक्टेयर के बीच जमीन रखता है या तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, छोटे तबके के किसान। और इन छोटे किसान के पास में अपनी समस्याएं हैं। जो बड़े किसान हैं उनकी, बड़े किसान जो 10-10 हेक्टेयर की जमीन रखे हैं, इनकी संख्या भारी कम है, यानी टोटल 85% तो यही हो गया। ये जो बड़े किसान हैं इनका संख्या बड़ी मुश्किल से 8% के आसपास है। इस मतलब 8-10% लिखा रहता है, काफ़ी कम है। तो देखिए जो बड़ा आबादी में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मिंग है। एक और ग्रुप आप कह सकते हो जिसके पास में इन 5 ग्रुप के अतिरिक्त जिसके पास में 0 हेक्टेयर जमीन है, उनको आप एग्रीकल्चर लैंड लेबर की गिनती में काउंट करोगे। हमने उसको यहाँ पे काउंट क्यों नहीं किया एग्रीकल्चर लैंड लेबर को? क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोई एग्रीकल्चर संबंधित स्कीम निकालता है ऐसे किसानों के लिए जिसके पास ज़मीन है, उसका एग्रीकल्चर लैंड लेबर क्या करेगा उस बेनिफिट का? उसके पास तो ज़मीन नहीं है। अब नाम में ज़मीन ही नहीं है तो उसको किस तरह का आप फैसिलिटी दे सकते हो? नहीं दे सकते। ज़रूर जिनके पास ज़मीन है, भले ही कम ज़मीन है, उनको आप स्मॉल एंड मार्जिनल किसान को मदद कर सकते हो ताकि वो भी कुछ न कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट करें प्रोडक्शन में, उनकी भी हालात सुधरे, क्योंकि इनकी संख्या हद से ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं लैंड होल्डिंग, जिसे मार्जिनल कहते हैं, लेस देन 1 हेक्टेयर, इनकी अकेले की संख्या 57% है। तो जो मैंने कहा था आपको 85%, उसमें आप टोटल ये दोनों का था, मार्जिनल प्लस स्मॉल का, तो 85 में आप 57 करते हो तो मोटा मोटा कितना आ जाएगा? तो यहाँ आप इसको 65 भी कर देते तो मोटा मोटा 20 के आसपास आएगा। ठीक है, 18-20 का लो, 18 का लो। ठीक है, तो ये 18% स्मॉल फार्मर है और ज़्यादातर 57% क्या हैं? ये मार्जिनल फार्मर है। तो इतने के पास 0 से 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन है और इसके पास में 1 से 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है 18% के पास में। ये बड़ा तबका है। सरकार ज़्यादातर जो स्कीम चलाता है इसी तबके के लिए कराता है। मैं आपको कई स्कीम को बताऊंगा जो लेटेस्ट में चल रहा है, वो स्कीम जो है ना इन्हीं के लिए चलता है। ये उनके हालात आप समझिए। इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑपरेटेड द शेयर ऑफ मार्जिनल होल्डिंग। अब यहाँ पे मैं एक और फिलॉसफी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है, हम ये जो मार्जिनल होल्डिंग, जैसे अभी हमने
फार्मर की परसेंट बताया। मैं सारे फार्मर का परसेंट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ 2 ही फार्मर को बताया। एक आपको बताया मार्जिनल फार्मर जो कि 67% थे, और दूसरा आपको बताया स्मॉल फार्मर जो कि 18% समथिंग। ठीक है, इस तरह से बताया आपको। तो यहाँ पे आपको ये तो हो गया 2 का फार्मर में। अब यदि मैं खेत की बारे में बात करूं, बड़ा खेत कितने हैं और छोटा खेत कितने हैं। मैंने अभी फार्मर का परसेंट बताया, अब मैं ऑपरेशनल होल्डिंग या जिसे मैं शब्द यूज कर रहा हूं खेत का, जो खेत का उनके साइज के आधार पे परसेंट निकालूं कि इस साइज के खेत कितने हैं। तो जो बड़े मार्जिनल खेत हैं, मार्जिनल खेत की क्या क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया। जो खेत 1 हेक्टेयर से नीचे का खेत है उनकी संख्या कितनी है, तो ऐसे खेत की संख्या 22% है। मतलब यहां पे हम खेतों को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो किसान काउंट करोगे जो कि छोटे खेत रखते हैं उनकी संख्या 67% है, लेकिन जो छोटे खेतों को काउंट करोगे तो वो है 22%। ये डाटा याद रखना। मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा इसका कि अलग अलग कैटेगरी के फार्मर क्या क्या परसेंट रख रहे हैं और अलग अलग होल्डिंग साइज के जो जमीन है वो कितना है। लेटेस्ट डाटा या करंट अफेयर से भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट डाटा से। लेकिन आपको मेन चीज है वो समझना। यहां पे आप एक और बात समझिए कि देखिए अलग अलग साइज के खेत हैं। अब बहुत सारे किसान हैं जमीन योग्य। यदि फार्मर को नंबर ऑफ फार्मर जितने भी हैं और जितना टोटल होल्डिंग है, जमीन है, खेत है, उसको यदि आप होल्डिंग यानी नंबर, खेत का संख्या, इसे आप एरिया के हिसाब से करोगे नंबर के बजाय, तो आपको ऐसा लगेगा कि एवरेज एक किसान को कितना जमीन मिल रहा है, 1.16 हेक्टेयर एवरेज एक किसान को जमीन मिलेगा। ठीक है, एक किसान को ऑन एन एवरेज जितने भी किसान हैं 1.16 हेक्टेयर। इसे आप क्या पढ़ते हैं, एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग ऑफ इंडिया बाय ए डिफरेंट ग्रुप। एवरेज, कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन आप एवरेज करोगे तो एक किसान को ऑन एन एवरेज 1.16 हेक्टेयर मिलेगा। ये बात ऐसा है कि यदि आपने सारे किसान को अपने जमीन को मिलाने के लिए कह दिया, चलो सब किसान मिलाओ, छोटे किसान बड़े किसान, अब प्रसाद की तरह सबको बराबर बटेगा, तो इतना ही आता। एक किसान को 1.16 हेक्टेयर आता। ये नंबर ऑफ फार्मर और जितने भी जमीन है उसको डिवाइड करने से ये वैल्यू आता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को हमेशा एक साथ में लेते हैं। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को कहें तो अब क्या हो जाएगा, 0 से 2 हेक्टेयर जमीन रहने वाले किसान, इनको इस साल 2015-16 के डाटा के आधार पे कहें तो ये 85 से थोड़ा और भी ज़्यादा देखने को मिला, 86% देखने को मिला, क्योंकि लेटेस्ट जो सेंसस है 2015-16 का सेंसस मिल जाएगा, एग्रीकल्चर सेंसस। ठीक है, तो इस 2015-16 के डाटा के हिसाब से भी देखोगे तो लगभग 86% है। हमने उस समय 86%, जिसका मान के चलो 58 के आसपास क्या है, मार्जिनल फार्मर है, और बाकी जो भी रह गया वो कौन से हैं, स्मॉल वाले। और जैसे आप, ये तो रहा किसान के संख्या, किसान का परसेंट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात करें तो, लेकिन जो स्मॉल एंड मार्जिनल जमीन है, खेत है, ऑपरेटेड एरिया, वो एरिया को मिला दोगे तो टोटल खेत के एरिया का कितना परसेंट है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल जो ऑपरेशनल होल्डिंग है, इसका एरिया को यदि आप काउंट करोगे तो ये 46%, 46% के आसपास होता है। ठीक है, 46%। तो ये वर्डिंग याद रखना कि देखो भारत के जो खेती योग्य जमीन है
उसके 46% एरिया में ये 86% किसान काम करते हैं, और बाकी सोचो कितना बच गया, लगभग यहाँ से देखोगे तो 54% जमीन में कितने लोग राज करके बैठ रहे हैं रिमेनिंग, तो ये आएगा आपका कितना 14, ठीक है, 4 ये हो गया 90 और ये, तो 14% किसान हैं लार्जर किसान और मध्यम किसान, और टोटल 54% जमीन में कब्जाए बैठे हैं। ऐसा बोल के चलोगे तो याद रहेगा। 14% किसान हैं, वो 54% जमीन को कब्जा के बैठे हैं और उसके ऊपर में खेती कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, खेती कर रहे हैं, प्रॉपर उत्पादन दे रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उतना जमीन रखे हैं लेकिन इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। प्रति हेक्टेयर जितना किसी चीज का उत्पादन आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, तब दिक्कत है। तब देश का एवरेज जो उत्पादन है अनाज का या किसी अन्य एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो उतना नहीं हो रहा है, तब ये दिक्कत है। इसी मुद्दे को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जो मैंने कहा, सेमी मीडियम में आते हैं 2 से 4 हेक्टेयर और मीडियम में आते हैं 4 से 10 हेक्टेयर। तो जो मीडियम किसान की संख्या है वो मात्र 14% है, 14%, और उनका टोटल एरिया अकेले में 44% है। इतना में तो डाटा समझ में आ गया होगा। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की यदि हम इसी को आप देखिए, स्मॉल एंड मार्जिनल की बात करें और सेमी मीडियम प्लस मीडियम फार्मर की बात करें, और लास्ट में बच गया लार्ज फार्मर। तो इसके केस में यदि हम फार्मर को काउंट करें तो 86% आ रहा है। एरिया को काउंट करें तो कितना आ गया, 46% आ गया। अब इस सेमी मीडियम और मीडियम को कहें, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 2 हेक्टेयर वाले किसान, और ये 2 से 10 हेक्टेयर वाले, और ये 10 से ऊपर वाले। तो ऐसे सेमी मीडियम की किसान की संख्या कितना, यह है 14% मात्रा, और उनके अंतर्गत एरिया कितना, 44%। देखो बाप रे, 44%। अब जो लार्ज किसान है उनका परसेंट कितना बचा, तो 86 और 14 तो यही हो गए। ये तो बड़ी मुश्किल से 1% भी नहीं बच रहा है भाई, 1% से भी कम है बड़े किसान। और इनका एरिया कितना है, कितना एरिया में कब्जा बैठे हैं बड़े किसान, तो 46 और 44 को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 4 4 8 और ये 90, तो बचा कितना, 10%। तो 1% बड़े किसान लगभग 10% एरिया में कब्जाए हैं। और ये वाला पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लो, ये सेट डाटा को। और ये डाटा कह रहा है कि 14% मध्यम किसान 44% जमीन में कब्जे आके बैठे हैं। तो इनका आप देखो, इतना किसान है, बहुत कम जमीन है। समझ में आ रहा है कहानी क्या है। अब ये जो बड़े किसान हैं इनके पास जमीन बड़े बड़े हैं। बड़े जमीन जब होते हैं तो उस जमीन में जो मशीन का उपयोग करके खेती करना है, जिसे मशीनरी फार्मिंग कहते हैं, बड़े बड़े मशीन का उपयोग करना वो इनके खेत में संभव है। काफ़ी हद तक इनके भी खेत में संभव है, लेकिन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नहीं अपना सकते कई वजह से। ये जो है इनके पास पैसा नहीं होता कि वो उस बड़े मशीन को खरीद सकें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये भी है कि इनके पास में जमीन इतनी बड़ी नहीं होती जहां पे मशीन को उतार सकें। छोटे किसान होते हैं तो आमदनी कम आती है, आमदनी कम आती है तो इनको ओवरऑल फायदा ही कम होता है। फायदा कम होता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, ये एजुकेशन के मैटर में भी कमज़ोर होते हैं, तो ये मशीन वगैरह को चलाना भी नहीं जानते। इनके खेतों से ऑन एन एवरेज उत्पादन
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम आता है और इनका लिवलीहुड या जीवन यापन है वो काफ़ी दयनीय होता है, ले दे करके अपनी परिवार चलाते हैं। ये अपने खेतों में मात्रा जीवन निर्वाह के हिसाब से खेती करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाह खेती। वही राइस, गेहूं, चावल जो चलता फिरते रहता है, सब चीज़ खेत से मिल जाए इसलिए एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करते हैं, यही अच्छी बात है। ये गाय भी पालेंगे, ये छोटे बहुत खेती भी करेंगे, मक्का भी लगाएंगे, चना भी लगाएंगे, दालें अपनी ज़रूरतें जनरली अपने से खुद पूरा करते हैं। लेकिन इसी की तुलना में ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये लार्ज फार्मर हैं, ये काफ़ी अलग अंदाज से रहते हैं। बड़े किसान हैं, इनके खेत में बड़े बड़े मशीन काम कर सकते हैं, ये बड़े बड़े मशीन लेते हैं। ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग नहीं करते, ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करते हैं। पैसा ज़्यादा पाने के लिए साइंटिफिक एडवांस तरीके से ये एक फसल या दो फसल पे कंसंट्रेट रहते हैं, ज़्यादातर एक ही फसल पे मेन, यानी 50% से भी ज़्यादा इनकम इनका एक सोर्स से आता है। ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है, या तो डेयरी करेंगे, या तो पूरा राइस ही लगाएंगे, या तो गेहूं ही लगाएंगे, या खरीफ में राइस और रबी में गेहूं, ऐसा ही लगाएंगे। ज़्यादातर ऐसे किसान हैं। इनके पास में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है, ये बार बार नया टेक्निक से अपनाते रहते हैं, ये रिस्क नहीं लेते, ये लेते हैं। और ये जो किसान हैं ये एजुकेटेड होते हैं, साइंटिफिक टेक्निक को अपनाते हैं, प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन पाते हैं। दूध पालन करेंगे, डेयरी करेंगे तो ज़्यादा दूध पाएंगे। कमर्शियल बिजनेस करते हैं, ऐसा धंधा करते हैं जिससे कमर्शियली इनको ज़्यादा बेनिफिट आए। दे डू दिस थिंग। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ऐसे आपको बता दिया, एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग इन इंडिया इज 1.16 हेक्टेयर। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो 83% है, या ये तो अब अपडेट बता दिया मैंने, अपडेट के हिसाब से आपको बताया। तो अपडेट के हिसाब से डाटा 86 तक भी बता दिया मैंने, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की संख्या। अब मैं लेटेस्ट का कुछ बात बताता हूँ। सरकार का मेजर फोकस होता है वो है स्मॉल एंड मार्जिनल किसान। इसका जमीन कितना हो गया, अभी क्राइटेरिया में 0 से 2 हेक्टेयर। इस ग्रुप में वही आते हैं, इन दोनों को एक जैसा ट्रीट करते हैं मोस्टली, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जैसे अभी देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रहा है, जिसमें किसान को दिया जाता है पैसा। कितना पैसा दिया जाता है, 6,000 रुपया। 6,000 रुपया पैसा दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। तो ये शुरुआत में इसी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ध्यान में रख के किया गया था। वो बात अलग था कि सम्मान निधि की बात थी, तो बाद में इन्होंने अभी इस योजना को लगभग सारे किसानों के लिए कर रखा है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, या फिर अपने स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का लेटेस्ट एग्रीकल्चर का एनुअल रिपोर्ट निकाल के डिटेल देख सकते हैं कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर को और कौन कौन से योजना का बेनिफिट मिल रहा है। एक और मुद्दा बताता हूं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो किसान मानधन योजना है ये, इसमें मंथली पेंशन मिलता है 3,000 रुपया का। तो इसमें सारे स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग किसान को ये स्कीम मिलता है। मंथली पेंशन ऑफ 3,000, ये पेंशन योजना है, पेंशन, ठीक है, 3,000 का। ये किसान मानधन योजना है, और पहले वाला था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो दोनों अलग अलग है। अब एक और आपको बताता हूं, इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज माफी योजना। तो जो ब्याज माफी योजना है, इसके तहत में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, इनके लिए स्पेसिफिक बता रहा हूं, अलग अलग बात है इंटरेस्ट सबवेंशन में। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं
उनके पास में और क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड भी है, तो उनको पोस्ट हार्वेस्ट लोन, मतलब कटाई के बाद यदि उनको लोन लेना है और उनके पास में जो भी हार्वेस्ट करने के बाद जो उनका उपज आया है, प्रोड्यूस आया है, उनको मंडी में बेच देते हैं एपीएमसी में, तो उनको पैसा डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन उनके पास में एक रिसिप्ट आता है मंडी से, जिसे नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं। तो इस रिसिप्ट को लेकर के जब वो लोन लेते हैं तो उनको ये ब्याज माफी वाला स्कीम के तहत उनको लोन मिल जाता है मात्र 2% ब्याज पे, मात्र 2% ब्याज पे। इतना थोड़ी मिलता है। नॉर्मली किसान को वो 7% पे ही ब्याज मिलता है, 7% में मिनिमम। यदि वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत में आएगा तो उसे 3% का और माफी दे दिया जाएगा। यदि वो 1 लाख रुपया तक लेगा और मात्र 1 साल के लिए लेगा लोन, तो उसे 4% चुकाना पड़ेगा, 3% और माफी उस किसान को। ठीक है। सामान्य जनता को ऑन एन एवरेज 9% पे रहता है, किसान को 7% ब्याज पड़ता है, और जो समय पे करने वाले किसान को, उसे टाइमली पेमेंट करने वाला किसान, कम लोन लेने वाला किसान, यानी मात्र 3 लाख तक लोन लेगा 1 साल के लिए, ऐसे किसान को मिलता है 4% पे ब्याज। लेकिन उसी किसान में यदि वो किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी है, किसान क्रेडिट कार्ड भी है, और वो अपनी नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिपोर्ट को रिसिप्ट को जमा करेगा, तो उसे मात्र 2% ब्याज पे, बाकी के 2% लगा, तो इसे माफी कितनी मिल गई? किसान को नॉर्मल 5% और लगता 7% में से, तो 7 में से 5% माफी हो गए, इसे मात्र 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर सेंटर गवर्नमेंट के टारगेट में है उसकी जीवन कंडीशन सुधारने के लिए। देखिए एक और बात बताता हूँ, इसकी संख्या आपको बताया 85% तक है। ये किसान जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, सरकार कोशिश कर रहा है कि अपने स्कीम में जो भी वो मशीन खरीदेगा उसको जो है ना स्पेशल क्राइटेरिया करके मैकेनाइजेशन मशीन खरीदने के लिए उसको सब्सिडी दिया जा रहा है। यदि आप गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का फार्मर्स हैंडबुक ऑफ बुक ऑफ एग्रीकल्चर को डाउनलोड करोगे और वहाँ पे सब्सिडी कितना मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना मिलता है किसान को, तो आपको मशीन खरीदने पे कौन कौन से मिलता है, कितना % तक, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कस्टम हायरिंग सेंटर, गांव-गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रहे हैं। एक ऐसा ये सेंटर होता है जहां पे सरकार मदद करता है, तो कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ग्रुप बड़े बड़े मशीन को खरीद के रख लेते हैं और फिर गांव वाले हैं उनसे किराया ले लेकर के वो मशीन का उपयोग करते हैं। क्योंकि सारा जो किसान है, छोटे छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, हर बड़े बड़े मशीन को खरीद नहीं सकते, तो गांव में कोई आदमी मशीन खरीद ले, सरकार उसको मदद कर देगा, तो फिर इन सब के पास में वो मोटा मोटा सारा मशीन आ जाएगा, ये सस्ते रेट लगाएंगे, तो फिर जो है सारे किसान बारी बारी ले जा से उसका उपयोग कर लेगा। इस कॉन्सेप्ट को कस्टम हायरिंग सेंटर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह से अब आपको बताता हूँ, देखिए जो पहले बड़े किसान थे, लार्ज फार्मर की संख्या काफ़ी गिर गई है, अब उनकी संख्या भी कम हो गई। जो बड़े खेत थे, जिसे आप लार्ज खेत कहते थे, लार्ज ऑपरेशनल होल्डिंग कहते थे, उनका % गिरते जा रहा है डे बाय डे, हर एक दशक में कम होते जा रहा है। कारण क्या है? इस तरह से जमीन है, वो जमीन का बंटवारा हो रहा है। वो जमीन जितना था वो 4 हिस्से में, फिर और हिस्से में, फिर और हिस्से में टूटते चला जा रहा है।
इसे जमीन का टूटना, बंटवारा होने को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, जमीन का बंटवारा कहते हैं, या इसे सब डिवीजन कहते हैं। और ये सब डिवीजन या फ्रैगमेंटेशन होता है तो जो बड़े खेत था वो छोटे खेत में तब्दील हो गया। और ऐसा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। किसान था, बड़ा किसान, अब उसके 5 बेटे हैं, सब 5 टुकड़ा करेंगे तो सबको बराबर आएगा, सब बंटवारा करेंगे तो फिर पॉपुलेशन प्रेशर है तो जमीन तो बंटवारा होगा ही, उनको और काम धंधा आता नहीं था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, जैसे एक किसान का 5 हेक्टेयर का जमीन है, बाकी 4 लोग नौकरी कर लिए और 5 बेटे हैं उनके, तो एक को दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ये ना एक तरह का मालिकाना हक का अधिकार है। ये एक तरह का ऐसा है कि भाई मुझे मेरा बाप का चीज़ मिला तो लोग बकायदा बंटवारा करते हैं चीज़ होने के बाद, और भले उस पर खेती करें ना करें लेकिन कोई छोड़ता नहीं है अपनी ज़मीन। तो इसलिए कई बार बंटवारा होके छोटे छोटे टुकड़े में टूट तो जाते हैं लेकिन कई सारे ज़मीन का उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि उसको फालतू पड़ा रहता है, कोई छोटे मोटे खेती बाड़ी करते हैं। तीसरा बात है चेंज इन द फैमिली सिस्टम। धीरे धीरे करके लोग एक साथ रहना बंद कर रहे हैं। एक साथ रहते थे तो कितना परिवार हो जाता था, खेत अभी भी बड़े होते थे और मिलजुल के बड़े ढंग से खेती करते थे। अब सब अलग टाइप के हो रहे हैं, लोगों को सबको अलग रहना पसंद है। न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली खत्म होती जा रही है। तो ऐसे में लोग अपना जमीन बंटवारा कर लेते हैं, ना लड़ेंगे ना झगड़ेंगे। और भी कई कारण है जिसकी वजह से अब लैंड फ्रैगमेंटेशन हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ती चली जा रहा है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा, यहाँ जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको समझ में आया होगा। इस दिशा में कई और भी प्रयास किए गए लेकिन सारे फैक्ट आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान नहीं रखना है। जितने आपको पॉइंट रखा गया है, इंटरव्यू यदि है तो इंटरव्यू के हिसाब से, और आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से कर लेंगे। रिटर्न एग्जाम यदि आप लिखते हैं तो पर भी कहानी बच गई है, आप ये कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।